प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 86 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 86 में 80 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वी है वैदिक संस्कृत, सी है मागधी, डी है शौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई? सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खाड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ये आपको बताना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पाली भाषा जो है ना ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरा टेस्ट लगाएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगर आप 20 से छोड़कर जाते हैं तो नुकसान आपको ही होगा। मैं आपको ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ हिंदी के जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको पेपर में छपे हुए मिलेंगे। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है ना व्याकरण से होता है, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, हिंदी में स्वतंत्र रूप से में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर ये क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। स्वर कहलाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोलियाँ लिखी जाती हैं? व्यंजन। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, का, खा, गा, भा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। खा से खरगोश, खा जो है ना ये उर्दू से लिया गया, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगबा, अंतस्थ, अकारांत। आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है यूपी पुलिस वर्दी पाने का। अगर आपके माँ बाप का सपना है कि आप पुलिस में जाएं, अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो 25 दिन जो बचे हैं दिन रात एक कर दीजिए। जितना भी पढ़ना पड़े उतना पढ़िए। आप लोग जितना भी टाइम दे सकते हैं पढ़ने के ऊपर उतना टाइम दीजिए। अगर आपने इस समय थोड़ी सी भी गलती कर दी
तो वो थोड़ी सी गलती आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती साबित होगी। इसलिए बिल्कुल भी पढ़ाई के प्रति आप लोग नरमी बिल्कुल भी ना बरतें। जितना हो सके उतना टाइम पढ़ाई के ऊपर दीजिए। आप लोग रिवीजन क्लासें आप लोगों की चल रही हैं। हिंदी का एक भी प्रश्न आप लोगों का पेपर में नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप हमारे हिंदी के सारे वीडियोस देखते हैं, हिंदी का एक भी प्रश्न आप लोगों का मिस नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी, ठीक है। हमारी रिवीजन क्लासें देखिए, हिंदी की टेंशन छोड़ दीजिए आप लोग, रिवीजन क्लासें देखिए आप लोग, ठीक है। रिवीजन क्लासें देखकर आप हिंदी में 38 में 36 क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए आप लोग, ठीक है। और खुद से भी पढ़िए, बुक से भी पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत आप लोग। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें 25 दिन के लिए कोचिंग लगा सकते हैं आप लोग। जिन शब्दों में अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, उन्हें हम कहते हैं अकारांत। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश 9 से 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद लिखने का तरीका क्या है? अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए, अगर आप अनुच्छेद लिखते हैं ना, अनुच्छेद ऐसे लिखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूंजीवाद, तो पूंजीवाद कैसे लिखा जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, पूंजीवाद लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। पूंजीवाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्निहित, अंतर्निहित कैसे लिखा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। अंतर्निहित, देखिए मेरे प्यारे साथियों, अंतर्निहित ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परीक्षा, परीक्षा कैसे लिखा जाता है? परीक्षा को लिखने का तरीका क्या है? परीक्षा देखिए ऐसे लिखा जाता है, परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, षड्यंत्र, षड्यंत्र कैसे लिखा जाता है? षड्यंत्र को लिखने का तरीका क्या है? षड्यंत्र कैसे लिखेंगे आप लोग? अगर आप षड्यंत्र लिखते हैं तो षड्यंत्र ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 14 से 17, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कविसर में प्रयुक्त संधि क्या होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूछा क्या जा रहा है कि कविसर में प्रयुक्त संधि क्या होगी? कविसर की संधि क्या होती है? कविसर की संधि होती है कवि, धन, ईश्वर, ठीक है। और कविसर में संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कविसर में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संसार, संसार में प्रयुक्त संधि क्या होगी? संसार की संधि क्या होगी? देखिए, संसार की जब आप संधि करेंगे तो इसकी संधि होती है सम धन सार, ठीक है। जब आपने इसकी संधि की, जब आपने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ये आप ये हलंत देख रहे हैं, हलंत, सम धन सार। तो जब ये हलंत दिखाई पड़े तो आंख बंद करके व्यंजन संधि पर आप टिक कर दीजिए। ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधे व्यंजन संधि पर टिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला है संधि की तन्मय में संधि कौन सी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तन्मय की संधि होती है तत् धन मय, इसमें भी विसर्ग लगा है। जब आपने इसकी संधि की, जब आपने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि होगी? तो इत्यादि में संधि कौन सी होगी? जब आप इसकी संधि करेंगे, जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसकी संधि होती है इति धन आदि, इत धन आदि, इति धन आदि, ये इसकी संधि हो जाएगी। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ, ठीक है। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर बना जाके या, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है इसमें कौन सी संधि होगी? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें संधि हो जाएगी यण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
18 से 24 निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में की संधि क्या होगी? जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर इसकी संधि क्या बनेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। पुनः धन जन्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें पूछ लिया जाए पुनर्जन्म में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहाँ हो जाएगी विसर्ग संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पितृ ऋण, पितृ ऋण की संधि क्या होगी? पितृ ऋण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पितृ ऋण, पितृ धन ऋण, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि पितृ ऋण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो पितृ ऋण में संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इत्यादि की संधि क्या होगी? अभी जस्ट मैंने आप लोगों को कराई है ये संधि। इत्यादि, इत्यादि संधि क्या होती है? इति धन आदि। अगर पूछ लिया जाए इत्यादि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट जो संधि है उन्हें कर लीजिए, वो मैं आपको करा ही रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की संधि क्या होगी? युधिष्ठिर की संधि क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युधिष्ठिर की संधि हो जाएगी युधि धन स्थिर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जगदीश, जगदीश की संधि क्या होगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगदीश की संधि हो जाएगी जगत धन ईश। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जगदीश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो जगदीश में हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों होगी इसमें व्यंजन संधि? क्योंकि ये हलंत दिख रहा है आपको, इस हलंत के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनकटा, कनकटा की संधि क्या होगी? तो मेरे प्यारे साथियों कनकटा की संधि हो जाएगी कान धन कटा। क्या होगी? कान धन कटा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में योजक चिन्ह नहीं दिया जाता है, फिर भी वो आपका द्वंद्व समास होता है। तो कनकटा में कौन सी संधि होगी? यहाँ समास की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर पूछ लिया है कि कनकटा में प्रयुक्त समास क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि कभी कभी बीच में ये भी होता है कि योजक चिन्ह नहीं लगा होता है बीच बीच में, और फिर भी वो आपका द्वंद्व समास होता है। लेकिन इसमें ये पूछा जा रहा है कि कनकटा की संधि क्या होगी, तो कान धन कटा इसकी संधि हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में फैक्टर रखना है। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। रामायण, रामायण की संधि क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। रामायण की संधि क्या होती है? तो रामायण की संधि हो जाएगी राम धन अयन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निर्देश 25 से 28, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। दशानन, दशानन में प्रयुक्त समास क्या होगा? जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके, यानी रावण। तो रावण जो है ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। जैसे कि नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, भगवान शिव। तो ये भगवान हो जाएंगे, भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी मेघनाथ, इसमें भी आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित में कौन सा समास होगा? देखिए रोग अलग है और पीड़ित अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या बना? रोग पीड़ित। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा तत्पुरुष समास। जब दो शब्द अलग अलग दिए हों और उन दोनों कुछ शब्दों को एक शब्दों में जोड़ दिया जाए और एक नया शब्द बन जाए, तो वो होता है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रतिमान। तो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर हो जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, वहाँ पर आपका होता है अव्ययभाव समास। अब देखिए प्रति कहाँ पर दिया है? प्रति कहाँ पर है? ये रहा प्रति। प्रति स्टार्टिंग का शब्द देखिए, जैसे यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द जो हैं ये आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास होगा? अब देखिए वीर अलग है और पुरुष अलग। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो शब्द अलग अलग दिए हों, उन दोनों शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बन जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा।
निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 33 नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपको ये बताना है कि चंद्र, चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद, इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा जो संस्कृत भाषा से निकला हो। तो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा जो है ना ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छेद, डंडा, विभा, सिंह, इसमें तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो विभा जो है ना ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हंसी, कपूर, ओज, आम, इसमें आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी। ऐसे शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों तो संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए ओज जो है ना, ओज ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खेत, नहर, निर्मम, कुछ, बताइए क्या आंसर होगा। तत्सम शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। निर्मम, निर्मम जो है आपका ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुमन, नाखून, कौवा या बाहव, बाहव, सुमन, नाखून, कौवा, भाव, इसमें आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी जो संस्कृत भाषा से निकला हो। तो सुमन जो है ना ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 34 से 38 क्या बोल रहा है, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। आपको इतना ध्यान में रखना है। कान, नासिका, परीक्षण, कटक, बताइए मैं हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है, वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? कान जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द, यानी ये यहाँ तद्भव शब्द हो जाएगा। कान जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, बताइए तद्भव शब्द कौन सा इसमें होगा हिंदी भाषा का शब्द। पीड़ा जो है ना ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य, तद्भव शब्द की पहचान करनी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अंधेरा जो है ना, अंधेरा ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का शब्द है ये। बालिका, बेंत, आज्ञा, सिद्धि, बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा हिंदी भाषा का शब्द। जो शब्द हिंदी भाषा से लिए गए हों वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो तमंचा जो है ना ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा हिंदी भाषा का शब्द। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? योग, ऋण, ऋण, यौगिक, संकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? योग, ऋण शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमल असंगत शब्द का चयन कीजिए। ऐसा शब्द जो शब्द बिल्कुल अलग हो, यानी कि चारों से सबसे भिन्न शब्द हो। असंगत शब्द यानी बेमल शब्द। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, आदि, बताइए क्या आंसर होगा। आदि, आदि जो है ना ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो लास्ट वैकेंसी आई थी वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था किसी कारणवश या एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए थे और वो बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे, तो उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है और इस मौका को मत जाने दीजिए, मैं आपको यही बोलूँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में वैकेंसी जो आपकी आई थी वो लास्ट वैकेंसी थी, उसके बाद 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई इतनी बड़ी मात्रा में। तो ये मान के चलिए कि लगभग अब 4 साल तक आपको कोई वैकेंसी देखने को यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत कीजिए आप लोग और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। अगला है घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, बेमल शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को, बताइए क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, घर जो है ना ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। प्रियजन, परिवार, बच्चे, तो घर में प्रियजन, परिवार और बच्चे सभी रह सकते हैं। घर जो है ये आपका सबसे अलग शब्द हो जाएगा, ठीक है। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, अब देखिए सिर हुआ आपका, ये भी आपके शरीर का अंग है। शीश हुआ, ये भी आपका शरीर का अंग है। मस्तक हुआ, ये भी आपके शरीर का अंग है। लेकिन शीर्ष जो है ना आपका, शीर्ष, शीर्ष ये भी आपका शरीर का अंग हो, लेकिन जो मस्तक है ना, मस्तक, ये सभी मस्तक के भाग होते हैं। शीर्ष, शीश, सिर,
ये सभी मस्तक के भाग, लेकिन मस्तक जो है आपका ये बिल्कुल एकदम बेमल शब्द हो जाएगा। ठीक है, निगाह, दृष्टि, नेत्र, नजर, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आप आंखों से निगाह भी कर सकते हैं, दृष्टि भी कर सकते हैं और नजर भी कर सकते हैं, लेकिन नेत्र जो है आपका ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। ठीक है, समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। तो मेरे प्यारे साथियों, खेद जो है ना, खेद ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। खेद में समस्या भी आ जाती है, जटिलता भी आ जाती है और कठिनाई भी आ जाती है, लेकिन खेद जो है आपका ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निर्देश 45 से 49 निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नरक, ब्रह्मांड, यमलोक, घौ। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घौ होता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुरलोक, देवलोक, दिव्य धाम, ब्रह्मा धाम, परम धाम, त्रिदिव, दयुलोक। तो ये सभी शब्द स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किन्रेस, कोविद, धनाधिप, राजराज। धनाधिप जो है ना, धनाधिप, ये आपका कुबेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कुबेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं किन्नरपति, किन्नर, नरेश, यक्षराज, धनाधिप, धनराज, धनेश। ये सभी शब्द कुबेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? छपा, तमीचर, अमा, विभाभरी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी, विभाभरी। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भागीरथी, भगीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरी। भगीरथी का पर्यायवाची शब्द होता है गंगा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। भगीरथी का पर्यायवाची शब्द होता है अलकनंदा, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, जाह्नवी, तृप्तगा, सुरसरी। ये सभी भागीरथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गर्जन, दामिनी, चमक, पयोध। बताइए क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है बिजली, चंचला, चपला, इंद्रवज, करका, क्षणप्रभा, क्षणिका। ये सभी शब्द विद्युत के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। निर्देश प्रश्न संख्या 50 से 56 निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद, कलह, संताप, द्वेष। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो सामंजस्य का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों विवाद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट आपको याद करने होंगे। जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ऐसे प्रश्न आप करिए जो कि आपके एग्जाम में आपको मिलें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा याद करेंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा। तो ज़रूरी जो है, जो इंपॉर्टेंट है, उन पर्यायवाची शब्द को और विलोम शब्द को कर लीजिए। ठीक है, वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? निराभिमानी, निडर, यशस्वी, निस्तेज। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, ओजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज। क्या होता है? निस्तेज। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। पराक्रम, पराक्रम का विलोम शब्द क्या होता है? भीरुता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। तो पराक्रम का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों आलस्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आलस्य का चाहे पूछा जा रहा है, आलस्य का होगा भीरुता, ना कि आलस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रसन्नता, शोक, विषाद या दुख। हर्ष का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों विषाद। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, सहयोग। क्रोध का विलोम शब्द होता है कृपा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तेजित, उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होता है? कठोर, शांत, संदिग्ध, उद्वेलित।
उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्तेजित का विलोम शब्द होता है शांत। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंग का विलोम शब्द क्या होगा? बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। तो रंग का विलोम शब्द होता है धनवान, यानी इसका उल्टा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक, मैं आपसे एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूं, एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूं। अगर आप एक लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। क्या बोल रहा है? वह बालक जिसे गोद लिया गया उसको क्या कहते हैं? दत्तक, अंकित, औरस, रेहतुआ। वह बालक जिसे गोद लिया गया उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों उसको हम कहते हैं दत्तक। क्या कहते हैं? दत्तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? आशुतोष, दम्भी, दुराधार, क्रोधी। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको हम कहते हैं दुराधार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको क्या कहते हैं? प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना, इनमें से कोई नहीं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं? असाध्य, दुसाध्य, क्लिष्ट, असोच। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों जिसका इलाज ना हो सके उसको कहते हैं असाध्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या कहते हैं? कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 86 क्वेश्चंस का टेस्ट है और ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपको ये प्रश्न मिलेंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आने वाले दिनों में उतनी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए इस समय आप लोग, ज़्यादातर रिवीजन पर और प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस तो मैं आप लोगों को करा ही रहा हूँ। जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहते हैं? आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, दुष्कर। जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों जो काम ना करना चाहे उसको कहते हैं अर्कमक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके उसको क्या कहते हैं? निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। जिसे ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों उसको हम कहते हैं अगोचर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 69 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? मजदूर मेहनत भी कर रहा है, यानी काम भी कर रहा है मेहनत के साथ, लेकिन उसके लाभ से वो वंचित कर दिया जा रहा है, यानी उसको पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसमें वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त वाक्य में एक नहीं, दो नहीं, तीन चीज़ें जुड़ जाती हैं। मजदूर मेहनत भी करता है कि दूसरे लाभ से वंचित रहता है, मेहनत भी कर रहा है और उसको लाभ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, इसमें कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, इसमें भी दो तीन कॉमन चीज़ें जो हैं वो एक साथ जोड़ी जा रही हैं, तो ऐसा जब भी हो तो वहाँ पर होता है मिश्र वाक्य। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सत्संग करो सदाचारी बनो, इसमें कौन सा वाक्य होगा? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक। सत्संग करो सदाचारी बनो, इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें हो जाएगा विधिवाचक वाक्य, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य। प्रथम आने की कौन कहे
उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें वाच्य हो जाएगा संयुक्त वाच्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निर्देश 70 से 74 निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। तो वह दंड देने के योग्य है या इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा ये आपको बताना है। वह दंड के योग्य है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चा मेरे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में अनेकों जातियां या अनेक जातियां हैं, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। बच्चे फल को काटकर खिलाओ, इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा ये आपको बताना है। बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कल पाठ पढ़कर आइए, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है आप लोगों को। पाठ पढ़कर कल आए, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 75 से 85 निम्नलिखित मुहावरों लोक त्रुटियों के लिए उचित विकल्प चुनना है आप लोगों को। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। अंगूठा दिखाना, इसका मुहावरा क्या होगा? देने से इनकार करना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मुहावरा क्या होगा? अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम की सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंख लगना, इसका मुहावरा क्या होगा? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। आंख लगना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आंख लगना यानी कि नींद आना। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। औंधी खोपड़ी, इसका मुहावरा क्या होगा? कुछ निर्णय ना कर पाना, मूर्ख होना, टिकट मूड होना, इनमें से कोई नहीं। औंधी खोपड़ी, इसका मुहावरा क्या होगा? औंधी खोपड़ी यानी कि मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। कान का कच्चा, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा ना सकने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। कान का कच्चा, इसका मुहावरा क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कान का कच्चा यानी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना, इसका मुहावरा क्या होगा? मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, तो मेरे प्यारे साथियों यानी कि अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आ बैल मुझे मार, इसका मुहावरा क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बैल के सामने बैठ जाना। आ बैल मुझे मार, इसका मुहावरा क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ढाक के वही तीन पात होना, इसका मुहावरा क्या होगा? यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा ऊट पटांग काम करना, अनुरूप बनना। ढाक के वही तीन पात होना, इसका मुहावरा क्या होगा? सदा एक सा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 के फेर में पड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। 99 के फेर में पड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसका मुहावरा हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मुहावरा क्या होगा? सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। सफलता समय पर आती है, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मुहावरा क्या होता है? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, इसका मुहावरा क्या होगा? बिना मेहनत फल पाना, मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, इनमें से कोई नहीं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, इसका मुहावरा क्या होगा? बिना मेहनत फल पाना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या भीतर रस? निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 86 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने इन 86 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।